वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है टाइटल है जी आई विजिटेड मोस्ट मिस्टीरियस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। अच्छा मिस्टीरियस टेम्पल्स। तो कुछ हमने देख रखे हैं, लेकिन अब ये किन की बात कर रहे हैं इसके बारे में हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हाँ जी। सात्विक सचदेव की ये वीडियो है और चलते हैं, चल के पहले वीडियो देखते हैं और उसमें से मिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमसी रिएक्शंस। चले जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। इस वक्त मैं हूँ एक ऐसे सीक्रेट अंडरग्राउंड मंदिर में जहाँ लिटरली एलियंस की पूजा की जाती है। 3 यूएफओ देख रखे। और ये तो कुछ भी नहीं। इस वीडियो में एक ऐसा मंदिर है जहाँ 25,000 चूहों का झूठा प्रसाद लोग खाते हैं। और एक ऐसा मंदिर भी जहाँ मानोगे नहीं पर देश के सबसे बड़े फिल्म स्टार की पूजा की जाती है। पर इन चौंका देने वाले मंदिरों पे बढ़ने से पहले शुरू करते हैं एक ऐसे मंदिर से जहाँ लिटरली एक रॉयल एनफील्ड बुलेट की पूजा की जाती है। और बस शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अभी हम बढ़ चुके हैं अपने पहले मंदिर की ओर, जहाँ पे लिटरली एक रॉयल एनफील्ड बाइक की पूजा की जाती है। और उन्हीं इंसान की यहाँ पे कैब में फोटो फ्रेम भी लगी हुई है। मतलब पता चलता है कि यहाँ के आसपास के लोग उनमें कितना मानते हैं। देखते हैं जाके और क्या चीजें पता चलती है। उतरते ही देखने मिला कि यहाँ की हर दुकान ओम बन्ना जी के नाम पे थी। चाहे वो खिलौने की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो या चाय बेचने वाला स्टॉल हो, सब पे ओम बन्ना लिखा है और उन्हीं का फोटो छपा हुआ है। और भाई वाइन शॉप भी ओम बन्ना के नाम से, वो भी ठीक मंदिर के सामने। और मैं तो बचपन से बोनवीटा ही पीता आ रहा हूँ, पर आज ये भी हम लाए साथ में, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि ये उनको प्रसाद में चढ़ाया जाता है। ये कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्रणाम। फोटो आ जाओ। यहाँ मंदिर की ओर बढ़ते ही कई सारे लोग दिख रहे थे जो दूर दूर से आ रखे थे। और फिर मेरे दर्शन हुए उस बाइक से जिसे यहाँ भगवान की तरह सजाया जाता है। और चारों तरफ लोग शराब की बोतलों के साथ यहाँ अपना भोग चढ़ा रहे थे। रॉयल एनफील्ड की पूजा, ऐसा क्यों, क्या कहानी? पापा पहले से आ रहे थे और सामने से मतलब कोई ट्रक वगैरह आई, तेज थी मतलब रोशनी, टक्कर हो गया। इनसे सुन के पता चला कि कैसे ओम मन्ना जी का इस बाइक पे एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया था। और ये बाइक पुलिस जब एक्सीडेंट से पुलिस थाने ले गई तो ये हर रात फिर से खुद ब खुद इसी एक्सीडेंट के स्पॉट पे खुद आ जाती थी। और ये चीज कई रातों तक बार बार होती गई। चाचा वगैरह है, उनको मतलब कोई सपना आया, अच्छा ये कि मेरा ये मतलब मंदिर होना चाहिए, मेरी मतलब बुल्लू की पूजा होनी चाहिए। जो सच्चे मन से आते हैं उनकी मतलब हर मनोकामना पूरी होती है। बात तो सही थी, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से इस बाइक के साथ आके यहाँ दर्शन कर रहे थे। मतलब लोग इतना मानते हैं कि यहाँ पे शादी के तुरंत बाद भी दूल्हा यहाँ पे आ रहा है ब्लेसिंग लेने। काफी भीड़ है, बस आप पहली बार कुछ कर रहे हो। ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था और एक अलग ही ट्रेडिशन पूरा महसूस करने मिल रहा था। और ये हम उसी रास्ते पे खड़े हैं जहाँ पे ये घटना घटी थी। और भाई यहाँ आप देख सकते हो इतने सारे धागे लगे हुए हैं और इतनी सारी मन्नतें के लिए लोगों ने चीजें लगा रखी है। वो इसलिए क्योंकि इनको भी मतलब पूछते हैं लोग। अच्छा, इन पेड़ को भी पूछते हैं। और इनके भक्तों के लिए भी यहाँ रहने का स्पेशल बंदोबस्त किया गया था, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा यहाँ देश के कई सारे लोग अलग अलग कोनों से आते हैं। 37 साल से नंबर प्लेट इस पे लगी हुई है। और ये जोत अभी तक मतलब वो खत्म नहीं हुई है, ये अभी चलती है, चल रही है। और ये यहाँ की खास बात है, पूरे 24 घंटे दिन के किसी भी समय पे यहाँ पे ये जोत जलती रहती है, चाहे रात के 3 बजे हो, सुबह के 5 या शाम के 4। खुश हो? खुश हो एकदम। मेयर वाइस जैसे क्वेश्चन की पूछ रहा हूँ मैं। खुद की मौत के बारे में सोचते हो आप? 777 इस बाइक का नंबर है। और वो लोग इतना मानते हैं कि अपनी गाड़ी, बाइक, और इन्होंने तो अपने इंस्टाग्राम के यूजर नेम पे भी वही लगा रखा है। और देखते ही देखते आरती में शामिल होने का भी मौका मिल गया। और ये देख के कि एक बाइक की इतनी शिद्दत से पूजा की जा रही है, पता चला कि कैसे इतने बड़े हमारे देश में कितनी सारी ऐसी घटनाएं और कहानियां हैं जिनमें इतने सारे लोगों का आज तक विश्वास बरकरार है। और बस यहाँ का आशीर्वाद लेके अब मेरी सवारी निकल गई थी राजस्थान के अगले शहर बीकानेर की ओर, एक और चौंका देने वाली कहानी जानने, जिसे तो फिरंगी लोग भी महसूस करने आते हैं। भाई मैंने तो अपनी स्नैकिंग शुरू कर दी है, वो भी हेल्दी स्नैकिंग, क्योंकि पीछे जो मेरे मंदिर है वहाँ 25,000 से ज़्यादा भी चूहे हैं। और मानोगे नहीं, पर वहाँ का जो प्रसाद है वो चूहों के खाया हुआ झूठा प्रसाद हमें खिलाया जाता है। पेट तो खराब नहीं होगा ना भाई? देखते हैं, ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। भाई वैसे ही पीनट बटर जितना इंसानों को पसंद है ना, उतना गायों को भी पसंद है। ओए नहीं, मैं शेयर नहीं करता अपने साथ। नहीं, शेयर नहीं करना मैं।
पीनट बटर भले ही शेयर किया हो या ना हो, यहाँ आप चूहों के बीच आशीर्वाद लेने तो मैं पहुंच गया था और इस हवा में ही एक नई कहानी की महक थी। भाई पीछे हमारे सैनिक तो जूते निकाल रहे हैं, मुझे बड़ा डर लग रहा है जूते यहाँ पे निकालने के लिए। मतलब मंदिरों के बाहर से ही कुछ जूते चुराए लिए जाते हैं ना, इनके साइड में ही उतारता हूँ, ये अच्छा रहेगा। This is Elon Musk. कोई छुट्टी का दिन भी नहीं था पर फिर भी लाइन इतनी लंबी कि समझ आ रहा था राजस्थान के लोगों के लिए ये कितना माने जाने वाला मंदिर है। दरवाज़ों पे भी चूहों का पूरा वो है। भाई इस वक्त लाइन में हो यहाँ पे और साइड में देखो नज़ारा, मतलब चूहे इतने सारे हैं। अंदर तो पूरे टोटल में करीब 25,000 चूहे हैं। बस एक झलक पाने इतनी लंबी लाइन में लोग दर्शन का इंतजार में थे और उसी बीच अब इन 25,000 चूहों के कई सारे सदस्य मुझे आसपास दिखने लगे थे। भाई अंदर लिटरली जो प्रसाद है वो चूहे खा रहे थे। अब पूरी तरह से अंदर आके पता चला था कि मंदिर के एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ चूहे ना हो। प्रसाद से लेके लिटरली हर चीज में चूहों की मौजूदगी थी। चूहों का झूठा प्रसाद बढ़ता है। बनाने के लिए सामग्री आती है, आटा सबसे बनता है। चूहे बीच जाते सामग्री जाते। तो यहाँ पे सफेद चूहा दिखा, मतलब कि माता रानी का साक्षात दर्शन हो जाता है। भाई सफेद चूहा तो नहीं दिखा बट सफेद कबूतर जरूर दिख गया हमें। जहाँ एक तरफ शहर में चूहे कचरे में पाए जाते, यहाँ इतने चूहों के बावजूद कोई गंदगी या फिर बदबू भी नहीं थी। स्लम्स में दुनिया में चूहों की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, यहाँ पे बीमारियाँ नहीं फैलती। ऐसा कैसे? ये माता जी का कृपा है। आप लोगों के घर पे चूहे आते हैं तो आप भगाते हो या क्या करते हो? घर पर चूहे आते ही नहीं है, आते हैं तो क्यों भगाते हैं? तो इनको रोज मारते हैं। आप यहाँ पे कितने सालों से? मैं जन्म से यहीं पर। जन्म से यहीं पे हो। और भाई शाम होते होते तो पीछे भीड़ बढ़ती जा रही है, पता नहीं कितने कोनों से देश के कहाँ से लोग आए रखे हैं। अंदर तक पूरी लाइन चालू है। भाई छत पे भी अभी तक थोड़े थोड़े चूहे दिख रहे हैं और अब उन्हीं चूहों के बीच के अनाज का प्रसाद खा के देखूंगा। जैसा कि उसने अंदर बोला कोई बीमारी या कुछ यहाँ पे पड़ता नहीं है, पता नहीं क्या चमत्कार है। और ये इसलिए क्योंकि करनी माता का जो बच्चा है वो कुएं में डूब के मर गया था और तभी उन्होंने यमराज से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की उनके बच्चे की जान वापस लाने की। पर बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद यमराज ने उन्हें कहा कि उनके आने वाली जो भी पीढ़ी है वो चूहे के अवतार में मौजूद होगी और इसलिए इस मंदिर के अंदर 25,000 से ज़्यादा चूहों को कब्बा बुलाया जाता है, जिसका मतलब है बच्चे। मतलब देश के कुछ कोनों में हम लोग अपने घर से चूहों को भगाते हैं और कुछ लोगों के तो घर में चूहे आए तो वो उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। इस सबसे तो ये एहसास हो गया था कि इतने बड़े देश में इतने सारे कहानियां और ट्रेडिशंस हैं जो आज तक कई लोगों को पता भी नहीं, और बस ये वीडियोस एक जरिया बन चुकी है इन ट्रेडिशंस को फैलाने में मदद करने की। और ये सब तो बस ट्रेलर था, क्योंकि राजस्थान से अब तमिलनाडु पहुंच गया था, एक ऐसे इलाके में जहाँ एलियंस की पूजा होती है। ऑलराइट, रास्ता यहीं पे खत्म हो जाता है। अब आगे हमें चल के जाना पड़ेगा। एलियन लोगों की पूजा करते हैं तो गाँव भी तो ऐसा ही होगा जहाँ गाड़ी आ ही नहीं सकती, सिर्फ UFO की लैंडिंग हो सकती होगी यहाँ पे। थोड़ी सी घबराहट थी क्योंकि चीजें यहाँ थोड़ी अजीब सी महसूस हो रही थी। अरे सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे जैसे मैं इनके प्लेनेट में कोई अजीब सा आ गया हूँ। क्या हो गया भाई? तिरुमल मालूम पट्टी नाम है इस गाँव का। पता नहीं यहाँ पे लोगों को हिंदी भी आती है कि नहीं। गाँव के घर। भाई यहाँ पे आते ही सामने एक टेम्पल है जो कि भगवान का है। यहाँ पे एक और टेम्पल है जो फिर से भगवान का है और मेरे ठीक पीछे आपको ये अंडरग्राउंड रास्ता दिख रहा होगा जिसके अंदर एक एलियन टेम्पल मौजूद है। बट इससे पहले कि मैं अंदर जाऊँ, इन सब खुफिया रास्तों में और इन सब एडवेंचरस जर्नीज में मैं अपने साथ में ये पिंटोला का पीनट बटर लेके घूम रहा हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा पीनट बटर नहीं है बल्कि इसके हर 100 ग्राम में 33 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। भाई मतलब लिटरली जिम लेवल स्टफ है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसके अंदर रिफाइंड शुगर नहीं बल्कि जैगरी से स्वीटनेस एडेड है, तो गिल्ट फ्री। कितना चाहिए, खाते ही रहो पूरा दिन। और भाई टेस्ट में तो बिल्कुल नाना जी जो बचपन में चिक्कियाँ खिलाते थे मीठी वाली, बिल्कुल उसी की तरह है। और बेस्ट पार्ट, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो ट्रैवल और एनर्जी और जिम हर चीज़ के लिए ये एक परफेक्ट एनर्जी बूस्टर है। और फिलहाल मैं अपने अंदर की एनर्जी बूस्ट कर लेता हूँ। भाई क्या खुफिया सी जगह के अंदर ये एलियन का टेम्पल बनाया हुआ है। भाई लिटरली अंडरग्राउंड टेम्पल है ये इस दुनिया का। बाप रे बाप। और ओ माय गॉड भाई साहब, ये एक लिटरल एलियन की मूर्ति बना रखी है इनने, इसके लोग पूजा करते हैं। नीचे इन्होंने एक मेल एलियन बनाया हुआ है और ठीक वहाँ सामने वो अब एक फीमेल एलियन को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। वाह एलियन करने वाले। और जैसा सोचा था, इंग्लिश या हिंदी इन्हें कुछ नहीं आती थी, तो अपने ड्राइवर को मैंने ट्रांसलेटर बना दिया। वाई डू दे डू
ஏலியன்ஸ் பூஜா தமிழ்ல தான் மற்ற சாமிக்கு எப்படி பூஜை பண்ணுவோமோ அப்படி தான் பண்ணுவோம். ஏலியனு தனி பூஜை இருக்கு. அது ஒரு நைட் 12 மணிக்கு பண்ணுவோம். ஒரு 3 மாசம் ஒரு டைம் பண்ணுவோம். ஓகே. how do you believe in alien? normal people think it's fake. அவங்க இருக்காங்க. It's real. ரியல். it's real. ரியல். एलन मस्क रियल एलियन. तो इलॉन मस्क क्लेम किया दैट ही इज एन एलियन. नासा का NASA has called here. 51 कॉल. नासा वाले बहुत खतरनाक हैं. फर्स्ट एलियन टेंपल. first alien temple in the world. everyone do alien puja here. you see UFO? 2 years முன்னாடி 3 இது அவங்களோட ஷிப். spaceship. स्पेसशिप. भाई ये बोल रहे हैं, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा है. ये कैसे बोल सकते हैं? who told you about aliens? எகிப்தியர்கள் மாயன்கள் இலுமினாட்டிஸ். illuminati. அவங்களோட தெய்வம்லாம் ஏலியன்கள் தான். you believe in illuminati? are you a member of illuminati? you are member? சீக்ரெட். सीक्रेट. ओ आप सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर हो क्या? அது வெளியில சொல்ல முடியாது. तो ये कह रहे थे, मेरे होश उड़ गए. अब तो मैं सिंपल समझाऊं तो इल्यूमिनाटी ये एक ऐसी ग्रुप की कहानी है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये दुनिया को कोई पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं. लोगों ने कई सेलिब्रिटीज तक को इसमें शामिल होने के एलिगेशंस किए हैं और इनके सुपर पावर्स, हिडन सिंबल्स और एक सीक्रेट मीटिंग्स तक की स्टोरीज काफी फेमस है. और आज के टाइम में इस पे अनगिनत कहानियां और कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी पड़ी है. I can't believe man. அந்த டெம்பிள் வரல அந்த சிம்பிள் வந்து அங்க வரும்னு சொல்லுங்க. You are member of the secret society. Yeah? Tell them this is not scripted. This is all real. रियल. इनकी जर्सी भी स्पेशल बनी हुई है. वर्ल्ड्स फर्स्ट एलियन टेंपल तमिलनाडु. शो योर फोन. फोन छुपा रहा है, कुछ तो है अंदर. डू यू हैव सीक्रेट सोसाइटी नंबर्स इन दैट? नो आंसर. एलियन नंबर्स? Foreign numbers from NASA? नासा वाले How to do alien puja? What is the आरती? எல்லா சாமிக்கு எப்படி பண்றது? Alien भजन? Secret? I am allowed? No, not allowed. भाई मेरे को डर लग रहा है, मैं कहाँ आ गया? Can I go back safe? ओके 100% सेफ. 100% Illuminati? Illuminati. Honey Singh Illuminati? This is UFO. Aura testing. Aura testing. Aura testing. Do you know aura farming? That पोस्टर्स बनाए हुए हैं जिसके ऊपर क्लियरली लिखा है कि इनके डॉक्टर्स ने एक ऐसी रिसर्च कंडक्ट की थी जिसके अंदर ये जस्टिफाई होता है कि एलियन एनर्जी की स्पिरिचुअल एनर्जीज इस मंदिर के साथ कनेक्टेड है. आई फाउंड फर्स्ट ऑफिशियल सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी मेंबर. वाओ मैन, नाइस टू मीट यू. और भाई एक फैक्ट ये है कि ये चीज़ YouTube इंडस्ट्री में पहली बार कोई यूट्यूबर कवर कर रहा है. आई होप मेरी वीडियो नासा तक तो पहुंच ही जाए, साथ ही साथ मेरे घर के ऊपर UFO ना उड़ने लग जाए. भाई आवाज़ कुछ ज़्यादा ही गूंज रही है. और ये जो थाली की आरती यहाँ पे आप पड़ी हुई देख रहे हो, ये आई थिंक आज से 3 महीने पहले जलाई गई थी और तब से इसे यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि इसकी पूजा महीने नहीं 3 महीने में एक बार होती है. घंटी तो बजा ही सकता हूँ. उन्होंने फैसला कि रात को 2 बजे मिल जाएगी. अरे एक्टिंग कर रहा हूँ भाई, मेरे को तो नहीं लग रहा कोई UFO यहाँ पे आता होगा. और पता नहीं वो इल्यूमिनाटी या सीक्रेट सोसाइटी के है या नहीं, पर ये सब भी हमारे देश में चल रहा है जो किसी को पता ही नहीं है. तो मैंने भी थोड़ी मन लगा के प्रार्थना करने की सोची और फिर वो प्रॉपर मुहूर्त है. जादू भाई मेरे सामने आशीर्वाद टपक गया है. यही है हम सबके फेवरेट एलियन जिन्हें हम बचपन से जाते हैं, जादू. भाई आप बताओ आपको कौन से एलियन अच्छे लगते हैं? देश में लोग एलियन की भी प्रार्थना कर रहे हैं, पर सबसे बड़ी मिस्ट्री और सबसे अजीब टेंपल तो अगला टेंपल है जिसके लिए अब हम तमिलनाडु के एक दूसरे कोने में जाने वाले हैं. पर उससे पहले भाई यहाँ पे असल भगवान की मूर्ति लगी हुई है और उसी के ठीक सामने यहाँ पे एलियन की मूर्ति. उफ, कुछ तो खास चल रहा है इस देश में. बढ़ते हैं अगले टेंपल पे. अरे एक और जादू खुद रखी भाई. ऑल द वे तमिलनाडु आ गए हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों को हिंदी आती ही नहीं है और लैंग्वेज की वजह से हमें यही नहीं समझ आ रहा कि रजनीकांत टेम्पल है कहाँ पे. इंटरनेट पे किसी भी आर्टिकल में ये नहीं लिखा है कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है. अंधेरा होने आ गया है, सूरज डूब रहा है, सामने एस्थेटिक सा सनसेट आ चुका है पर अभी तक रजनीकांत सर का टेम्पल नहीं मिल पाया. इतना दूर आके रजनीकांत टेम्पल है कहाँ, इसका इंटरनेट पे भी ठीक से पता ही नहीं था. आर यू रजनीकांत फैन? विजय फैन. विजय फैन. वेर आर रजनीकांत फैंस? रजनीकांत फैन. रजनीकांत फैन. फर्स्ट रजनीकांत फैन. लुंगी पहना है इसीलिए रजनीकांत फैन है. लुंगी डांस ना रजनीकांत? हाउ टू डू द लुंगी डांस? ओके ओके. ओके.
आई एम गोइंग टू रजनीकांत टेम्पल, यू नो रजनीकांत मंदिर, नो यू शुड गो, ओके ओके थैंक यू। और कई लोगों से बातचीत करने के बाद हम इन गलियां चौबारों के बीच से इनके ऑफिस पहुंच गए। So is the temple inside his house? Yes. So we cannot visit. अपॉइंटमेंट किसी का नंबर दिया तो कॉल करना है। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कॉल बैक नहीं आ रहा है, कब से वेट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है फोटो फ्रेम के ही दर्शन लेके जाने पड़ेंगे। ओके इन्हें जस्ट कॉल आया है, पॉसिबल नहीं है, वो बाहर चले गए। इतने फोन कॉल्स और ट्रांसलेशंस के बाद अब तो लग रहा था इतना दूर आना वेस्ट हो गया, पर एक छोटी सी उम्मीद में एक और कॉल कर दिया। भाई लैंग्वेज इधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पर बहुत ज़्यादा कन्विंस करने के बाद जैसे कॉल पे देखा, आई थिंक वो फाइनली मान गए। हैज़ ही अग्रीड टू कॉल अस? ही इज कॉलिंग अस, लेट्स गो। ओके लेट्स गो लेट्स गो। ओह माय गॉड भाई विश्वास नहीं हो रहा, हम लिटरली एक एक्टर के बनाए हुए मंदिर आ रखे हैं। सामने आप देख सकते हो रजनीकांत सर का मूर्ति लगा हुआ है। ओह माय गॉड भाई, कटआउट से लेके यहाँ पे पूरी मूर्ति है रजनीकांत सर की, और चारों ओर उन्हें कृष्णा बनाया हुआ है, उन्हें शिव जी बनाया हुआ है, उन्हें हर एक भगवान का रूप दे दिया गया है। भाई क्या क्रिएटिविटी है भाई, ये जगह तो ख़त्म ही नहीं होते जा रही। यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो तो मुझे एक पूरी वॉल दिख रही है जहाँ पे सिर्फ रजनीकांत सर की फोटोज है। भाई पूरी वॉल यहाँ बनी हुई है और पता नहीं कितनी हजारों फोटोज यहाँ पे रजनीकांत सर की लगी हुई है। यहाँ मेरी खातिरदारी तो ऐसे की जा रही थी कि मैं ही रजनीकांत हूँ। मुझे तो रजनीकांत की तरह ट्रीट किया जा रहा है भाई यहाँ पे। और एक पूरी रजनीकांत की आरती भी बनी हुई थी। यहाँ पे हम पूरी तरह से थाली घुमाते घुमाते आरती कर रहे हैं। ओके व्हाट इज दिस? मिल्क बूस्ट। आई लाइक बोर्नविटा। माय गॉड गद्दारी कर दी भाई बोर्नविटा के साथ बूस्ट पी के। पर मजाक से हटके मजा आता है सोच के कि देश में ऐसे भी लोग हैं और ऐसे भी मंदिर है जहाँ सेलिब्रिटीज की पूजा की जाती है, दीवारें भरी जाती है और भगवान सम्मान मूर्तियां भी लगाई जाती है। क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि कोलकाता में एक ऐसा मंदिर है जहाँ अमिताभ बच्चन का एक मंदिर बना है और लोग वहाँ आरती भी करते हैं। अब ये नहीं पता कि वो 7 करोड़ जीते है कि नहीं, पर बस ऐसा ही हमारे इस बड़े देश के हर कोने में एक नई चीज छुपी है और बस वही सब जानने के लिए सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। माय गॉड ज़ैद, ये आपने मुझे क्या वीडियो दिखा दी। आप हैरान क्यों हो रही है इतना? आप याद करें वो हनुमान जी की भी तो एक वीडियो देखी थी जिसमें एक गांव के अंदर लॉर्ड हनुमान का नाम लेना भी मना था। मना था उसमें, तो वो बता रहे गाड़ी थे तक नहीं आ सकती थी, मारुति गाड़ी वहां पे नहीं जा सकती थी। वो भी हम लोगों ने चीज देखी और आज की ये चीजें तो यकीन करें हमें हैरान कर गई। आप यहाँ पे मारुति गाड़ी की बात कर रही हैं, आपने रॉयल इनफील्ड का नहीं देखा कि उसको वो पूछते हैं। ये भी देखो ना, ये वाकई बड़ी हैरत हुई है मुझे देख के। अच्छा मुझे ये लग रहा था कि क्योंकि एक्सीडेंट मन्ना जी का हुआ था तो उनको अगर पूछ रहे होते तो समझ आती उनके ख्वाब में भी वही आए थे। यहाँ पे बाइक को पूजा जा रहा है। और आप ये देखो थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड भी बताते हैं कि भाई कौन थे, पर्सनालिटी कौन थे। लेकिन खैर इन्होंने वहां पे क्या किया कि उनकी वो बाइक लगाई और वो क्या बता रहे हैं कि भाई ये बाइक पुलिस ले गई थी, लेकिन ये बार बार रात को वहां पे आ जाती थी। सो एक उनको ख्वाब आया, जो भी उन्होंने कहानी बताई। लेकिन बात यहाँ पे है कि बाइक की जगह पे अगर मन्ना जी की वहां पे मूर्त लगाई जाती तो उसकी हमें ज्यादा समझ आती है। और उसके बाद फिर वहां पे उन्होंने बताया ना कि भाई मंदिर के बिल्कुल सामने वाइन की शॉप है, तो क्यों है वो आगे हमें समझ आप देखिए जो चढ़ावा चढ़ा रहे उन्होंने बताया वो भी पाटली का ही चढ़ा रहे हैं। और किस कदर इज्जत के साथ जिस तरह चढ़ाया जाता है वो सही हाथ के साथ श्रद्धा के साथ डाला जा रहा था। और साथ ही मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। वो कहता मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे करूं। वो खुद हैरान हो रहा था। ये चीज मैं भी नोटिस कर रहा था कि सात्विक एक्सप्रेशंस भी जो थे वो टोटली शॉक थे, सरप्राइजिंग थे। वो मैं तुम लोगों को बात बताती हूँ कि हमने अभी तक जितने भी आज तक टेम्पल्स देखे हैं हमने उसके अंदर यही देखा है कि मोस्टली लोग जो है वो घी या वहां पे वो दूध डाला जा रहा होता है। ये अल्कोहल वाली चीज तो हमने लिटरली आज पहली बार देखी है ना, ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन बात ये है कि अगर एक इस वीडियो को कट शॉर्ट करें ना
तो देखा जाए तो पूरी दुनिया को इस चीज के बारे में पता है कि 4 प्रिंसिपल डेटीज हैं जिनके ऊपर हिंदुइज्म बेस करता है। और हम वहाँ पे अजीबोगरीब चीजें जरूर देख रहे हैं, वो हमारे लिए हैरत की चीजें हैं, लेकिन आप देखो एक कम्युनिटी का बिलीफ है, वहाँ के लोगों का कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उन चीजों के ऊपर, सो हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। और अगर इसी चीज को आगे लिखो ना, तो हमने एक मूवी देखी थी ओ माय गॉड, परेश रावल की, एग्जैक्टली। तो वो जो चीजें वहां पे मूवी में बताई जा रही थी, मुझे ऐसे लगता है कि लोग यहाँ पे उस चीज को ही लेके चलते हैं कि बहुत से लोग रिसर्च नहीं करते, बस जो लेजेंड्स चलती चली आ रही हैं उनके ऊपर बिलीव करते हैं, उनको एज इट इज चलाते हैं। ऐसा ही। और जहाँ तक रिलीजन की बात है, तो जब इस तरह की वीक माइंड्स जगह जगह मिलते हैं, वो उस रिलीजन को अपना बिजनेस बना लेते हैं, और ऐसा ऐसा करके जैसे जैसे डिवोटीज बढ़ते जाते हैं, उनका बिजनेस जितनी अच्छी आपकी स्टोरी होगी उतनी ही ज्यादा आपके फॉलोअर्स भी होंगे। हाँ, आपका बिजनेस भी प्रॉफिटेबल होगा ना। अच्छा, फिर हमने वहां पे एक एलियन टेम्पल देखा, जो कि वाकई एक मिस्ट्री है कि भाई ये ऐसा क्यों है। मतलब क्योंकि हम देखो ना, बाहर सही टेम्पल्स हैं, और मेरे ख्याल है 4-4 कदम के फासले पे वो दोनों टेम्पल्स नजर आ रहे हैं। ये अंडरग्राउंड था, आपको नीचे और जाना। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि एलियन की मूर्ति वहाँ पे है जी, पीछे ओरिजिनल वाली भी, ओरिजिनल डेटी की ओरिजिनल वाली भी, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे यूएफओ के सिग्नल्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। वो बातें जो है हो भी सकती है, मतलब उसके अंदर आपको ये नहीं कह सकते कि सच है या गलत है, वो चीज बिल्कुल हो नहीं, सकती लेकिन मेरा ख्याल है कि हम इस चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन वो जो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ था, सारी बातें करता, खासतौर पे सीक्रेट सोसाइटी से जो अपने आप को रिलेट कर रहा था, ये कैसी सीक्रेट सोसाइटी है कि जिसके साथ वो रिलेट कर रहा है, और वो रिलेट होना चाहते भी हैं, वो अपने आप को जोड़ रहे हैं। ये जो लोग सीक्रेट सोसाइटी से होते हैं वो डार्क में रहते हैं, शदीद डार्क में, चाहते नहीं है कि उनके बारे में बात नहीं गाइस, इस चीज के ऊपर भी हम वही बात करेंगे कि भाई ये मिस्ट्री है कि जब सही वाले टेम्पल्स वहाँ मौजूद हैं, तो एलियन टेम्पल वहाँ क्यों बना, और अभी एक और कंस्ट्रक्ट होना है, फीमेल एलियन, और उस चीज के ऊपर खैर हमारे लिए ये नई है, हमने आज पहली बार इस चीज को देखा है। खैर आगे चलें तो लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जी रजनीकांत जी का टेम्पल वहां पे मौजूद है, और उसके ऊपर यकीन करें हम कोई बात नहीं करेंगे। मुझे तो वो एक फैन गैलरी टाइप की चीज लग रही थी। ये बात मैं आपको वो बोलूं कि रजनीकांत जी इतने प्यारे शख्स हैं, लिविंग लेजेंड हैं, और इतनी मोहब्बत लोगों से करते हैं, ये उनके लिए ना लोगों के दिलों में प्यार है। उनका स्टार होना अलग चीज है, लेकिन उन्होंने जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, बहुत बड़ी, बहुत से लोग जानते ही नहीं है कि वो क्या क्या सोशल वर्किंग करते हैं, और लोग किस तरह से उनको प्यार करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। आप ये देखो, आप ये प्राइवेट टेम्पल देखो, किसी ने अपने घर में पूरा एक गैलरी बनाई है जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। सो ये उनके लिए मोहब्बत है। अच्छा, एक जगह पे मैंने सुना जरूर था कि अमित जी का टेम्पल बना हुआ है कोलकाता के अंदर, और वो आज हमने उसकी ग्लिम्प्स भी देख ली है, और रियलिटी में भी है। एनीवेज, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत कुछ नया था, मिस्ट्री भी थी और वंडर्स भी थे, और ये सारी चीजें हमने देखी। हमने तो वीडियो को बहुत एंजॉय किया। बाकी आप बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।